एक चीज़ जो आपने नोटिस नहीं की होगी लेकिन मैंने नोटिस की है कि BNB 2021 में भी $616 का मिल रहा था और आज 2026 में भी $616 का ही मिल रहा है। बिटकॉइन 2024 में भी $67,000 का मिल रहा था और आज भी $67,000 का ही मिल रहा है। इथेरियम की बात करूं तो 2021 में $1960 का मिल रहा था और आज भी $1960 का ही मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं XRP की और ट्रोन की बात करूं तो वो तो 2017 और 18 वाली प्राइसेस पे मिल रहे हैं और अगर सोलाना की बात करूं तो 2021 में भी $80 का मिल रहा था और आज भी $80 का मिल रहा है। तो क्रिप्टो अगर इसी चीज का नाम है तो भाड़ में जाए, मैं तो क्रिप्टो को छोड़ रहा हूं। लेकिन आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज बताता हूं, जैसे कि फ्लोरिडा है, उसके सेनेट ने जो है स्टेबल कॉइन का लॉ पास कर दिया है और USA में अभी तक क्लैरिटी एक्ट बिल हमारे पास नहीं हो रहा और बैंक उसके रास्ते में आए हुए हैं। ट्रंप और उसका बेटा जो है लड़ रहे हैं। अब इसको ये कहना कि मैं ट्रंप की तारीफ कर रहा हूं कि वो क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है। उसके जो कारनामे हैं वो सबको पता है। एप्स्टीन फाइल जो है किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या क्या वो करता रहा है। लेकिन अगर क्रिप्टो की खास तौर पे बात करें तो अगर क्लैरिटी एक्ट आ जाता है या वो पास करवा लेते हैं तो आपको ये जो प्राइसेस अभी दिख रही हैं ये दिखने को नहीं मिलेंगी। ये आपको डबल 2x 3x भी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अभी देखें 2025 में ही बिटकॉइन $1,26,000 को भी टच करके आया है। तो कहना कि 2024 में भी उसी प्राइस पे था, 2026 में भी उसी प्राइस पे है, गलत है। और अगर कहें कि आप इथेरियम 2021 में जिस प्राइस पे था आज भी उसी प्राइस पे है, तो कहना गलत है, क्योंकि $5,000 को भी वो टच करके आया है। आपको सिर्फ एग्जिट और इंटर होने का नहीं पता होता। जब इंटर होना होता है आप एग्जिट कर रहे होते हैं डर के, और जब एग्जिट करना होता है आप फोमो में आके तब इंटर हो रहे होते हैं। ये आपकी गलती है। अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो आप क्रिप्टो से पैसा बना सकते हैं। क्रिप्टो से पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, जस्ट सेव करना मुश्किल है। आप मीम्स कॉइन में घुसते हैं, सस्ते कॉइन्स लेते हैं और उनसे अपना नुकसान कर लेते हैं। हालांकि अभी मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि मेरे पास $100 हैं, तो मैं उसको किस में लगा दूं? मैं उसको क्या बिटकॉइन में लगाऊंगा? उसकी प्राइस तो इतनी ज्यादा है, मुझे तो कुछ तोशीज मिलेंगे। लेकिन वहीं पे आप देखें जो बिटकॉइन की प्राइस हमारे पास 2024 में थी वो 2026 में है। बाकी सारे कॉइन्स की अगर प्राइस देखेंगे 2021 वाले लेवल तक पहुंची हुई है या 2017-18 वाले पे, और बहुत से सारे मिलियंस ऑफ कॉइन्स, अभी मैंने नाम भी जिनके नहीं सुने, वो मार्केट से आके गायब भी हो गए हैं। वो मार्केट से बिल्कुल डेड हो गए हैं। उनकी प्राइसेस तो 2000 मतलब पीछे चले ही जाएं, जितना माइनस में वो वहां तक चली गई हैं। तो मैं आपको हमेशा से ये नॉलेज देता आया हूं कि अच्छे अच्छे कॉइन सेलेक्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कॉइन्स में रहने के बाद उनको होल्ड कीजिए। उस टाइम तक होल्ड कीजिए जब आपको लगे कि आपके पास इनफ प्रॉफिट यहां से हो गया है, तब आपने एग्जिट करना होता है। जब फोमो बना हुआ हो, हर कोई आपको कह रहा हो कि एक न्यू ऑल टाइम हाई तक जाने वाला है, न्यू ऑल टाइम हाई तक जाने वाला है, तब आपने एग्जिट करना होता है। लालच नहीं करनी होती। या तो आप लालच में मारे जाते हैं या आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप उस चीज में मारे जाते हैं। तो दोनों चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं, सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए, वो मैं आपको हमेशा सिखाता ही रहूंगा। लेकिन आपने अभी इंटर होना है, अभी फेयर है मार्केट में, और यही चीज आपको आगे 2x 3x 5x प्रॉफिट दे जाएगी अगले 2 से 4 सालों के अंदर अंदर। लेकिन तब आप रिग्रेट करेंगे कि हमने तबरेज भाई की बात नहीं सुनी थी। अभी सुन लीजिए, फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहां पे भी आपको इन्फो मिलती रहेगी। लेकिन ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च लाजमी किया गया है किसी भी कॉइन में घुसने से पहले।